आपको आज विशेषण के बारे में बता देता हूँ। विशेषण एक इम्पोर्टेंट है। विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की परिभाषा बताने वाले शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द है। विशेषता बताने वाले शब्द है तो वो विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। और अब देखो, इनकी एक ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक आपके सामने लिख देता हूँ, बहुत ही काम आने वाली है ये ट्रिक। ट्रिक क्या है? बहुत ही काम की ट्रिक है। तो ये देखिए, सास के पग धो। ट्रिक है, सास के पग धो। तो इसके अंदर जो सा है, पहला पहला शब्द जो सा है, तो सारव नामिक, सारव नामिक विशेषण हो जाएगा। फिर दूसरा सा है, ये संख्यावाची हो जाएगी। दूसरा सा से होगा संख्यावाची, यानी जिसमें संख्या का बोध होता हो। संख्या का बोध होता हो उसे संख्यावाची। फिर लेंगे पै। पै से हो जाएगा आपका परिणामवाची। परिणाम वाचक हो जाएगा। पै से परिणामवाचक। और फिर है ग। ग से आपका हो जाएगा गुणवाची। ग से गुणवाची। तो इस प्रकार से विशेषण के चार भाग होते हैं, तो ये याद रखने हैं। तो समय कम है, इसलिए आपको फटाफट विशेषण के जो कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा देता हूँ। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न है, वही प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखें। चलिए, पहला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? किस भर्ती में आया हुआ है ये नीचे मेंशन कर दिया गया है। थकाहारा ये विशेषण है। भाईचारा, भाईचारा कोई विशेषण नहीं है। बेसहारा ये भी विशेषता है। बेचारा ये भी विशेषता है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। क्या है? सामाजिक है, समाज है, आर्थिक है, अर्थ है, वैज्ञानिक, विज्ञान है, प्राथमिक है, तो प्रथम है। तो इसमें कोई विशेषण नहीं है। तो अगला है, वह अचानक चला गया। इस वाक्य में इनमें से क्या है? तो इसमें क्या है? वह अचानक चला गया। तो इसके अंदर आपका रीतिबोधक, रीतिबोधक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण है वो कौन सा है? ये आरडीसी 2018 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसके अंदर चालू है, हसोड़ है, भुलक्कड़ है, लखनवी है। तो लखनवी है, ये संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा से बना विशेषण छांटिए। संज्ञा से बना विशेषण है वो छांटना है। ये भी एलडीसी में आया हुआ है। तो सुगंधित होगा यहाँ पर। क्या होगा? सुगंधित आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों से सही विशेषण विकल्प को छांटिए। तो ये एलडीसी 2018 के अंदर ये आया हुआ है। ध्यानपूर्वक देखिए, संज्ञा शब्द इतिहास और उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही। तो यहाँ पर आपका सही विशेषण कौन सा होगा? इतिहास का तो आपका हो जाएगा ऐतिहासिक है। इतिहास का ऐतिहासिक, उपेक्षा का उपेक्षित हो जाएगा। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? तो संज्ञा शब्द से कौन सा नहीं बना है? जहरीला, कंटीला, रोबीला, नीला। तो कौन सा संज्ञा शब्द से नहीं बना है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर रोबीला। रोबीला नहीं बना हुआ है, 3 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट है संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। तो नमक से कौन सी विशेषता हो सकती है, कौन सा विशेषण होगा? तो नमक से नमकीन हो सकता है, नमकीन होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो बताएं चालबाज, नमकीन, शारीरिक और मार्मिक। तो यहाँ पर आपका चालबाज नहीं है, चालबाज नहीं है, तो एक ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। चलिए बताइए संज्ञा से निर्मित विशेषण है वो कौन सा नहीं है? शारीरिक, नैतिक, नागरिक और भागना। तो यहाँ पर भागना है, ये एक क्रिया है, क्रिया है। तो ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है। ये प्रश्न है एलडीसी में आया हुआ है, एलडीसी 2018 के अंदर। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है शक्तिशाली, शक्तिम, सक्त, शाक्त। तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आपके पास जितना भी समय बचता है उसके अंदर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप ध्यान रखिए, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जिसके अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डालते हैं। तो यहाँ पर शक्ति शब्द का हो जाएगा शक्तिशाली हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताए कौन सा नहीं है? मनुष्य है, भारतीय है, दैनिक और ग्रामीण है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? मनुष्य है। मनुष्य तो एक जाति का बोध कराता है, तो इसलिए मनुष्य कोई विशेषता नहीं बताता है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है? तो बताएं कौन सी विकल्प के अंदर शब्द है, सभी शब्द है वो संज्ञा से बनी विशेषता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पौराणिक, मानवीय, लखनवी। पौराणिक, मानवीय और लखनवी, ये तीनों बने हुए ही संज्ञा से बने हुए विशेषण है, ये तीनों ही। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? एलडीसी में आया हुआ है सुखी, प्रसन्न, कटु, सुंदर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सुख से सुखी, सुख से सुखी हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेगा। तो कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? तो यहाँ पर बुद्धि का तो बौद्धिक बनेगा और संसार का संसारिक बनेगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जो 3 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, बौद्धिक और संसारिक है। तो ये आप राइट कर दें। ये प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है? धनी, लालची, धार्मिक, असोड़। तो यहाँ पर लालच है, ये संज्ञा नहीं है, लालच संज्ञा नहीं है, लालची। तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्ह चिन्हित कीजिए। संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण है उनको चिन्हित करना है। भला, शौकिय, वैसा, कायिक। तो यहाँ पर भला, शौकिय, वैसा ये नहीं होगा। तो यहाँ पर कायिक है, कायिक है ये संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण है। तो नंबर 4 है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है उसको अपने को छांटिया है। यहाँ पर है दुख से दुखी हो गया, दुख से दुखी। तो ये विशेषण आ चुका है, तो यहाँ पर है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? तो बताइए कौन से वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है?
तो ये हो जाएगा आप यहाँ बैठना। तो यहाँ पर ये स्थान के बारे में बता रहा है, तो आपका ये स्थानवाचक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। आप यहाँ बैठिए, ये स्थानवाचक है। एक नंबर ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न है, ये एसआई भर्ती के अंदर आया हुआ है। एसआई एसआई की भर्ती, एसआई 2018 की भर्ती के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? भीतर, गुरुतर, सविस्तर और विगत। तो ये प्रश्न भी एसआई 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। एसआई 2018 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा भीतर। भीतर है, ये कोई विशेषता नहीं बता रहा है, इसलिए एक ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? तो कौन सा विशेषण है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है? तो बताइए कौन सा विशेषण है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है? पुराना, कश्मीरी, भला, देसी। तो बताइए, ये स्पेशल एजुकेशन 2018 के अंदर आया हुआ ये प्रश्न है, ग्रेड टीचिंग के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा कश्मीरी। कश्मीरी हो जाएगी, जो कश्मीर की है, ये विशेषता बता रहा है, कश्मीर की विशेषता बता है, कश्मीर से कश्मीरी। तो कश्मीरी के ये विशेषता बता रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि इनमें से विशेषण उपवाक्य है। तो आपको यहाँ पर विशेषण का उपवाक्य है वो बताना है। ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया था, 2017 के अंदर ये प्रश्न छपा हुआ है, सेकंड ग्रेड 2017 के। तो ये रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है, गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, फिर जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। बिल्कुल राइट। तो ये बिल्कुल सही है, जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। तो ये विशेषण का उपवाक्य है, तो ये रीड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, ये हाईकोर्ट आरडीसी 2017 के अंदर आया हुआ है। तो बताइए कौन सा है? हसोड़। हसोड़ है, ये संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंदन से निर्मित विशेषण है, वो कौन सा नहीं है? तो अभिवंदन हो जाएगा, अभिवादित नहीं होगा, अभिवंदनीय ये भी होगा, अभिवंदित ये भी होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। रमेश चतुराई से काम करता है, वाक्य में संज्ञा से बना विशेषण है। तो बताएं इस वाक्य में कौन सा है जो संज्ञा से बना विशेषण है? तो यहाँ पर रमेश है, फिर चतुराई यानी चतुर से चतुराई, चतुर से चतुराई है, तो ये वाक्य संज्ञा बना विशेषण है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा, ये रहा चतुराई, 2 नंबर ऑप्शन। अगला है, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? तो किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हुए हैं? चलिए बताइए। तो यहाँ पर पहला है भारत से भारतीय, दर्शन से दर्शनीय, आलस से आलसी। तो यहाँ पर पहला ही शब्द बना हुआ है, विशेषण संज्ञा शब्द से पहला ही ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला ही। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण की सही परिभाषा है। तो विशेषण की सही परिभाषा है वो कौन सी है? ये आरडीसी के 2017 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। तो विशेषण की सही परिभाषा होगी, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। संज्ञा व विशेष सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है वो विशेषण कहलाता है। तो ये सही होगा। तो अगला है, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो चलिए बताइए, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है वो कौन सा उदाहरण है? तो इनमें दिया है कि वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है, वह आ रहा है। तो इसमें कौन सा है? तो बताएं, वह आदमी हंसता है, क्या यह
सार्वनामिक विशेषण है? यह सार्वनामिक विशेषण है क्या? और इसे सार्वनामिक विशेषण है, इनको एक नाम और से भी जानते हैं, वो होगा सांकेतिक, संकेतवाची विशेषण। इसे संकेतवाची विशेषण भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि संकेतवाची विशेषण भी इसे कहते हैं। तो ये बताओ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा? वह आदमी हंसता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो बताएं कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? धार्मिक है, लिखित है, रोगी, रोग से रोगी है, रूपवान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखित है, ये गलत है यहाँ पर। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताएं किस वाक्य के अंदर संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, वह लड़का समझदार है, इस कक्षा में 40 आ गया ना संख्यावाचक 40। तो ये आपका राइट हो जाएगा, 40 विद्यार्थी है। अगला है इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? तो कौन सा है जो विशेषण है जो संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है, कौन सा है? तो बताएं। दैनिक, ग्रामीण, बाहरी और भारतीय। तो यहाँ पर आपका बाहरी नहीं है, बाहरी है, ये नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द है भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से विशेषण बना हुआ नहीं है? तो बताएं। लोभी, बुद्धिमान, पापी, प्राथमिक। तो यहाँ पर आप का राइट कौन सा हो जाएगा? देखिए प्राथमिक है, प्राथमिक है, इसके अंदर कोई भाव नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है? लालची, धार्मिक, चचेरा, बाहरी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा बाहरी, बाहरी है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर फिर है ये प्राथमिक हो गया, प्राथमिक यहाँ पर राइट होगा। भाववाचक से व्यवहारिक है, नैतिक है, आध्यात्मिक है, यह भाववाचक संज्ञा का है। चलिए अगला है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो बताइए कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? तो भाईचारा, भाईचारा ये विशेषण नहीं है, भाईचारा। और बाकी विशेषण है थकाहारा, बेसहारा, बेचारा, ये विशेषण है। तो विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना है, तो कौन सा है जो विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? तो बताएं। रूपवान, धार्मिक, रोगी, बिकाऊ। तो कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है विशेषण संज्ञा शब्द से? तो यहाँ पर आपका रूपवान, धार्मिक और रोगी ये तो बने हुए हैं, विशेषण संज्ञा से बने हुए हैं, और बिकाऊ है ये नहीं बना हुआ। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको विशेषण छांटनी है, विशेषण है। तो कौन से विशेषण है? सुखी है, ये विशेषण है। ऊपरी विशेषण नहीं है। ज्ञानी है, विशेषण है। भगोड़ा, ये विशेषण नहीं है। तो आपका हो जाएगा 1 और 3 है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्या पूछा है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है? कौन किस विकल्प में सभी शब्द है जो संज्ञा से बने हुए विशेषण है? तो दयनीय, अगला, दैनिक और अकड़, ये संज्ञा से बने हुए विशेषण है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है निम्नलिखित में संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? तो बताएं कौन सा हो जाएगा? कमाऊ और सुगंध से सुगंधित, सुगंधित है, सुगंध से सुगंधित है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है इनमें से
सार्वनामिक विशेषण किस में है? सार्वनामिक विशेषण है इनमें से किसके अंदर है? तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है। अगला है इस पार्श्विक चक्कर से मुक्त कराया। तो इसे पार्श्विक चक्कर से मुक्त करवाया। तो ये आपका सही हो जाएगा, यह सार्वनामिक विशेषण है। चलिए अगला है इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? रिट 2015 के अंदर यह प्रश्न आया हुआ है। तो किसके अंदर विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? लाखों लोगों की आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। तो यहाँ पर आपके अहिंसा की भावना, अहिंसा की भावना 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन से वर्ग के हैं तो सभी शब्द है जो विशेषण नहीं है? किस वर्ग में? थोड़ा, 3, उदारता, सौंदर्य, दूसरा, पापी, मीठा, बहुत। तो यहाँ पर उदारता नहीं है, यहाँ पर उदारता नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है कौन सा विशेषण संज्ञा कौन सा विशेषण है शब्द संज्ञा शब्द से निर्मित है? तो संज्ञा शब्द से निर्मित है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर पार्श्विक है, पार्श्विक बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा अविकार्य शब्द का प्रकार है? कौन सा है अविकार्य शब्द का प्रकार? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया या सर्वनाम है? तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है, ये अविकार्य शब्द का प्रकार है। अगला है किस वाक्य में सही विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो कौन से वाक्य के अंदर सही विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो बताएं कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक बच्चे को 10-10 रुपए दे दें, फिर सभी बच्चों को 10-10 रुपए दे दें, यानी सभी बच्चों को। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका विशेषण प्रयुक्त हुआ है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इनकी 4 अवस्थाएं होती है। विशेषण की तुलना के आधार पर 4 अवस्थाएं 3 अवस्थाएं होती है, सॉरी 3 अवस्थाएं होती है। तो यहाँ पर 3 होते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रश्न है, ये प्रश्न आपका डायरेक्ट आपका पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? एक है मूला अवस्था, पहली हो जाएगी आपकी मूला अवस्था, और दूसरी आपकी उत्तरा अवस्था, तीसरी आपकी कौन सी हो जाएगी? उत्तमा अवस्था, उत्तमा अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। तो मूलावस्था के अंदर गुरु है, गुरु हो है तो गुरु रहेगा। और उसका उत्तरावस्था के अंदर ये गुरु का क्या हो जाएगा? गुरुत्तर, गुरुत्तर हो जाएगा। और उत्तमावस्था के अंदर गुरुतम, गुरुत्तम हो जाएगा। तो ये आपका राइट होगा। चलिए अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही वाक्य पद निशान लगाएं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही पद के निशान लगाना है। कौन सा है आपका? क्या हो जाएगा इसका? प्रत्येक के पास लाठी है, जंग में ढेर सारा शरबत है, और पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ है अनिश्चित है, तो यहाँ पर कुछ लगा हुआ अनिश्चित है, तो इसका ये राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? तो ये स्वकीय नहीं है, स्वकीय, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कौन सा शब्द बना हुआ है संज्ञा शब्द से? सुखी, प्रसन्न, कटु, सुंदर। तो यहाँ पर सुखी बना हुआ है, राइट हो जाएगा सुखी। अगला है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? फेनिल, धूमिल, लौकिक और प्राथमिक। तो यहाँ पर ये प्राथमिक है, ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? कौन सा नहीं बना हुआ है?
भयंकर, शुभकर, रुचिकर, लाभकर। तो यहां पर आपका कौन सा होगा? शुभकर। शुभकर नहीं है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहां पर बिल्कुल राइट होगा, शुभकर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहारी ने सत सही लिखी में सत सही शब्द में कौन सा विशेषण है? तो सत सही के अंदर कौन सा विशेषण है? तो यहां पर ये हो जाएगा समुच्चय बोध, बोधक, समुच्चय बोधक यहां पर है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? कौन से वाक्य में परिणामवाचक है विशेषण है? तो यहां पर परिणामवाचक का पूछा है, तो जहां पर परिणाम निकलता है तो वो परिणामवाचक हो जाएगा। तो यहां पर है सोहन 5 किलो दूध पी गया। तो यहां पर बता रहा है कि सोहन 5 किलो दूध पी गया, तो इसका परिणाम निकल रहा है। तो ये आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल रहे होगा, सही हो जाएगा। सोहन 5 किलो दूध पी गया। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है? तो किस क्रम के अंदर नहीं है? कौन सा होगा? मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, किसी ने उसे धमकाया, वह संस्कृत समझदार है, दाल में कुछ काला है। तो यहां पर आ रहा है वह संस्कृत समझदार है। तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है? कौन सा विशेषण है जो भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है? ऊनी, घरेलू, जंगली, दयालु। तो बताएं कौन सा है विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है? तो जंगली हो जाएगा आपका राइट। चलिए अगला है, किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है? गुणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण और क्रियावाचक विशेषण। ये नहीं है, क्रियावाचक विशेषण नहीं है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा विशेषण है शब्द नहीं है? रोगी, ज्ञानी, पापी, भूख। तो बताएं कौन सा है जो विशेषण शब्द नहीं है? तो यहां पर आपका राइट आ जाएगा रोगी। रोगी है, ये विशेषण शब्द नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।